ये कहानी है एक मिडिल क्लास के लड़के गोवर्धन की, जो बहुत मेहनती और कंजूस किस्म का लड़का है। कंधे पर बोरा और मुंह में आधार कार्ड दबाकर इतनी तेजी से जा रहा था मानो अगर राशन न मिले तो उसके परिवार वाले भूखा ही मर जाए। गोवर्धन राशन की लाइन में खड़ा होकर सबसे बातें कर रहा था। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, आज धूप बहुत ज्यादा है, तुम्हारी स्किन काली हो जाएगी, तुम जाके छाव में बैठो, मैं खड़ी हूँ ना। जिस पर वह कहता है, लाइन मार के मेरी लाइन काटने की कोशिश मत करो। जब गोवर्धन की बारी आती है तो उसने कोटेदार को इतना ज्यादा आधार कार्ड दे दिया, जिसे देखकर कोटेदार बोलता है, राशन लेने आया है कि जुआ खेलने आया है? सच सच बता, राशन का सामान ब्लैक में बेचने वाला है ना? जिस पर गोवर्धन बोलता है, ये कोई आईपीएल का टिकट नहीं है जो ब्लैक में बेचूंगा। जब वह राशन लेकर घर आता है, देखता है कि उसकी भाभी बच्चों के लिए डोसा बनाने में ज्यादा आटा इस्तेमाल कर रही है, जिस पर उन्हें हटाकर खुद बनाने लगा और बच्चे समझ गए कि आज फिर से आधे पेट खाकर स्कूल जाना पड़ेगा। उसका डोसा इतना पतला था कि सारी चीजें इधर से उधर दिख रही थी। पेट्रोल पंप पर गोवर्धन का अलग ही नाम था, 23 रुपए वाला भैया, क्योंकि वो हमेशा 23 रुपए का ही पेट्रोल भरवाता था और एक भी बूंद बाहर नहीं गिरने देता था। इसके बाद वो पेमेंट करता है। गोवर्धन अपने आप को फिट रखने के लिए लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से चढ़कर ऑफिस जाता है, जहां हमें पता चलता है कि गोवर्धन एक सिविल इंजीनियर है जो अपनी एक डिजाइन के बारे में एक एमएलए को बता रहा था। गोवर्धन की डिजाइन देखकर एमएलए खुश हो जाता है और कहता है, आप मेरे ऑफिस आ जाए, आज से ये प्रोजेक्ट आपका हुआ। ये सुनकर गोवर्धन का मालिक खुश हो जाता है और बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? जिस पर गोवर्धन अपने बैग से एक पेपर निकालता है और मालिक से उस पर साइन करवाता है। ऑफिस में एक लड़की है जो गोवर्धन को पिछले 3 सालों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार उसको मना कर देता है और कहता है, तुम मुझको पसंद हो लेकिन तुम्हारी शर्तें मुझे पसंद नहीं है। रात को गोवर्धन अपने भाई को लाने जाता है जो हर दिन शराब के नशे में होता है, लेकिन वह उसके साथ नहीं आता है। अगले दिन एक गुंडा एक आदमी को डरा धमकाकर उसकी जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन वहां गोवर्धन आ जाता है और उनको मार कर भगा देता है। तब वह आदमी गोवर्धन को थैंक यू बोलता है और उसको कुछ पैसे देता है। रात में गोवर्धन जब अपने रूम में जा रहा था, तभी उसकी दादी कहती हैं, ऊपर कहाँ जा रहा है? मैंने उस रूम को भाड़े पर दे दिया है। जिस पर गोवर्धन उसको अपने रूम से भगाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम है इंदु, जो दीवार पर अपने भगवान की फोटो लगा रही थी। उसके नाम से अपनी तारीफ सुनकर गोवर्धन पिघल जाता है और चुपचाप अपना कपड़ा लेकर वहाँ से नीचे आ जाता है। जिस पर दादी कहती है, क्या हुआ, भगाया नहीं उसे? जब रात में बच्चे बिरयानी के लिए रो रहे थे, तब गोवर्धन बच्चों से कहता, हम बिरयानी कब खाते हैं? हर महीने के चौथे संडे को लंच के टाइम तो इतना हड़कंप क्यों मचा रहे हो? तभी आइसक्रीम वाला आ जाता है। गुस्से से गोवर्धन इंदु के रूम में जाता है और इंदु से कहता है, आप ऐसे हर घंटे शहर के हर होटल से खाना नहीं मंगवा सकती। घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो देखते हैं खाने की जिद करने लगते हैं। अगर आपको खाना खाना है तो इधर बनाइए या बाहर जाकर खाइए। जिस पर इंदु कहती है, अगर तुम बोलो तो मैं बच्चों के लिए भी ऑर्डर कर दूंगी। तब गोवर्धन कहता है, अब तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम हमारे लिए खाना क्यों ऑर्डर करोगी? हम गरीब लगते हैं क्या? एक दिन गोवर्धन अपने बॉस के साथ होटल में जाता है, तभी देखता है उसकी फैमिली इंदु के साथ होटल में खाने का मजा ले रही है। तभी वो अपनी दादी को फोन लगता है, जिस पर वो गोवर्धन का फोन देखकर काट देती है और ये देखकर गोवर्धन गुस्सा हो जाता है और घर के बाहर उनका इंतजार करता है। वो लोग जब आते हैं तो इंदु बोलती है, कितना मजा आया ना, हर हफ्ते नया प्लान बनाएंगे, और उनको बाएं बोलकर ऊपर चली जाती है। फिर गोवर्धन अंदर आकर सबको एक साथ बुलाता है और बोलता है, ये क्या तमाशा चल रहा है? वो कल को आई हुई लड़की तुम्हें खाना खाने के लिए बाहर बुलाती है और तुम भेड़ बकरियों की तरह पीछे चल देते हो। उसके साथ दोस्ती यारी सब खत्म, हाथ बढ़ाकर प्रॉमिस करो। और सब प्रॉमिस करते हैं, लेकिन ये सारी बातें इंदु सुन लेती है, जिसे बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गोवर्धन इंदु को मनाने की कोशिश करता है। वो उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है। वो उसको खुश करने के लिए हर तरह से मदद करता है, लेकिन इंदु उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन इंदु बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां गोवर्धन आता है और इंदु से बोलता है, इतना भाव क्यों खा रही हो? कितने दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, गलती तुम्हारी है जो मेरी बात सुनी और अपनी बात के लिए सॉरी बोलता है। और इंदु मान जाती है और उसे अपने कॉलेज छोड़ने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लेट हो रहा था। जिस पर गोवर्धन कहता है, तुम्हारा कॉलेज 40 किलोमीटर दूर है, अगर तुम 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगी तो मैं छोड़ सकता हूँ। जिस पर इंदु कहती है, ठीक है। फिर गोवर्धन इंदु को कॉलेज छोड़ता है, लेकिन यही से इन दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता पैदा हो जाता है और ये दोनों रोज मिलने लगते हैं और इनकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। एक दिन गोवर्धन इंदु को अपने ऑफिस लेकर आता है, जहां वो लड़की इंदु को देखकर जलने लगती, जिसने गोवर्धन को प्रपोज किया था। एक दिन एक आदमी गोवर्धन के घर में घुस जाता है और वो बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं और देने का नाम नहीं ले रहा है। और गोवर्धन की भाभी से कहता है, या तो तुम मेरे पैसे लौटाऊं या तुम मेरे अड्डे पर आओ, और ये कहकर चला जाता है। फिर गोवर्धन अपने फैमिली को लेकर उस आदमी के अड्डे पर जाता है, जहां पर वो उसके आदमियों को भगा भगा कर मारता है। इसके बाद उस आदमी को कहता है, दोबारा मेरे घर के सामने नजर मत आना, नहीं तो दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा।
रात को जब गोवर्धन का भाई घर आता है तो गोवर्धन उससे कहता है, आपसे बात करनी है, ऐसे मुंह फेर के मत जाइए, बात करनी है आपसे। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों दिन रात पीते रहते हैं? मैंने कभी पापा को नहीं देखा, बचपन से आप में उनकी छवि देखता आ रहा हूँ। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये किस्सा यही खत्म कर दीजिए, ये सब ठीक नहीं है, इससे परिवार का नुकसान हो रहा है और ऐसे मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। जिस पर उसका भाई गोवर्धन को थप्पड़ मार कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गोवर्धन बालकनी पर उदास बैठा था, तभी इंदु आती है और गोवर्धन से पूछती है, बड़े भाई से थप्पड़ खाकर बुरा लगा क्या? जिस पर वो कहता है, नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ, कितने दिनों बाद वो मेरे तरफ देखे, उनके दिल से बोझ कम हुआ होगा। गलती मेरी ही थी, ऐसे सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था। फिर इंदु उसको पैसे देती है और कहती है, जाओ उस आदमी को पैसे दे दो, कहीं वो फिर से ना आ जाए। लेकिन गोवर्धन पैसे लेने से मना कर देता है, जिस पर इंदु पैसे वहीं छोड़कर कहती है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो किसी को संभालनी होगी। ये बात सुनकर गोवर्धन खुश हो जाता है और इंदु को साइड में खींचकर पूछता है, क्या तुम मुझे संभाल पाओगी? मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जिस पर इंदु कहती है, हाँ संभाल लूंगी, और गोवर्धन को किस कर देती है।